ताजदार सदाकत खलीफा बिला फजल मेरे नबी दे सहाबा दे इमाम नबी दे यारे गार सानी असनैन इज़हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु ले साहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ताजदार सदाकत खलीफा बिला फजल सहाबा के इमाम नबी के यारे गार नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक जनाब हज़रत सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी बारगाह में खिराज अक़ीदत खिराज तहसीन पेश करने के लिए और आपकी बारगाह में इसाले सवाब के लिए क़िबला सरदार साहब ने इस महफ़िल पाक का इनेकाद किया। मैं कोई मेहमान तो हूँ नहीं, यहाँ पे मेज़बान की हैसियत से ये बैठा हूँ और कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह हम 7 बजे तक इस महफ़िल पाक के जो है इख्तिताम करें और फिर दुआ होगी इंशाअल्लाह। तो बहरहाल बिला तमहीद में कुछ कुरान करीम की जो आया करीमा मैंने तिलावत की है उसके हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा। मेरा अल्लाह अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हक़ बयानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को उस पर अमल और इस्तिक़ामत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जो चंद अल्फाज मैंने आपके सामने तिलावत किए, वहदहु ला शरीक रब ने फरमाया वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास, जब उनसे कहा जाता है कि ईमान ऐसे लेके आओ जैसे मुस्तफ़ा के सहाबा लेके आए। दुनिया के अंदर कुफ्र की मुख्तलिफ हालतें हैं, मुख्तलिफ उनकी सूरतें हैं, मुख्तलिफ नज़रियात हैं, मुख्तलिफ उनके तौर तरीके हैं, मुख्तलिफ उनकी इबादत हैं, इबादत गाही हैं। कुफ्र मुख्तलिफ रंग रखता है लेकिन मोमिन का एक ही रंग है। काफिर कितने हों, वो काफिर किताबी हों, वो काफिर मुशरिक होते हैं, वो काफिर जिंदीक होते हैं, वो काफिर मुर्तद होते हैं, वो काफिर मुअत्तल होते हैं, वो काफिर दाहरिये होते हैं। तो ये सब कुफार की मुख्तलिफ हालतें हैं। काफिर किताबी भी होते हैं। तो हर काफिर जो है उसका रंग ढंग चाल चलन तहजीब कल्चर बैठना उठना इबादत का तरीका वो बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन हर शख्स काफिर को पहचान लेता है कि ये बंदा काफिर है उनकी इबादत से, उनके इबादत के तरीके से, उनकी सोच और फिक्र से, उनकी आइडियोलॉजी से। हत्ता कि आप किसी से नाम पूछें तो नाम के से पता चलता है ये बंदा काफिर है। मिसाल के तौर पर किसी से पूछे तुम्हारा नाम क्या है, वो कहे मेरा नाम डेविड है, मेरा नाम जॉन है, मेरा नाम रामलाल है, मेरा नाम हरनाम सिंह है, मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, मेरा नाम डोनाल्ड ट्रंप है। तो दूसरा सवाल करने की जरूरत नहीं, पता चल जाता है जो रामलाल हो वो मोमिन नहीं होता। उसका नाम ये बताता है कि नाम मोमिन वाला। उसकी इबादत वो चर्च में जाएगा, वो सिनागॉग में जाएगा, वो गुरुद्वारे में जाएगा, वो मंदिर में जाएगा। तो पता चलता है जो मंदिर गुरुद्वारे में जाने वाला, सिनागॉग और चर्च में कलीसा में जाने वाला ये शख्स मोमिन है नहीं है। उसकी इबादत के तरीके से पता चलता है, वो बोले तो पता चलता है वो राम राम कहेगा, वो सत श्री अकाल कहेगा, वो सीने पे क्रॉस बना के जीसस क्राइस्ट कहेगा। तो पता चल जाएगा कि ये जो शख्स है इसका काम और इसका अमल मोमिन वाला नहीं है। तो इससे मैं हजारों मिसालें दे सकता हूँ। अर्ज करने का मकसद ये है कि कुछ काफिर वो बुतों की पूजा करने वाले, कोई सूरज की पूजा करने वाला, कोई आग की पूजा करने वाला, कोई इंसान की पूजा करने वाला, तो ये सारे के सारे काफिर हैं और काफिरों के मुख्तलिफ रंग हैं। हजरत अल्लामा खतीब अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना मंशा कादरी साहब तशरीफ लाए, हम इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। तो आली मर्तबा साहब तवज्जो है बात जो मैं कर रहा हूं, बात आप समझ रहे हैं? अगर समझ आ रही है तो जवाब दें, क्योंकि अभी काफले आते हैं, काफले जिन्ना चਿਰ आने ने साडा जलसा मुक जाना इन्ना मैंने पता है, क्योंकि साडे सुन्नियां दा मसला ही है वे जिन्ना चਿਰ जलसा मुके ना 3 वजन ना उन्ना चਿਰ जलसा हो ही नहीं। हालांकि सच्ची पूछो तो जलसा आ ही जरा ताज़े हो जाए। तो तवज्जो है ना? काफिर के कई रंग हैं, कई नाम हैं, उनकी सोच नजरियात है, मगर मोमिन का रंग एक है।
मोमिन के नजरियात एक है, ईमान मुख्तलिफ नहीं है, ईमान एक है, कुफर के मुख्तलिफ ज़ाविया। लेकिन याद रखिएगा, अब जो काफिर है उससे तो पूछने की जरूरत ही नहीं। मंदिर जाने वाला, कलीसा जाने वाला, टेंपल जाने वाला, गुरुद्वारे जाने वाला, सिनागोग की जो है वो विजिट करने वाला, चर्च में जाने वाला, उससे तो हमारी गरज ही कोई नहीं है, वो तो वाज़े काफिर है। जिस तरह काफिर को पहचानना आसान है ना, इसी तरह मोमिन को जानना भी बड़ा आसान है। वो कैसे? अब मोमिन जो है वो मस्जिद में जाएगा, मोमिन अल्लाह का नाम लेगा, मोमिन जो है कुरान पढ़ेगा, मोमिन नबी का फरमान सुनाएगा, मोमिन नमाज पढ़ेगा, अजान देगा। तो ये सारे मामलात, ये सारे अमल किस वाले हैं? मोमिनों वाले। तो हर शख्स उसको मोमिन समझेगा। लेकिन याद रखिए, बड़ी तवज्जो से बात सुनिएगा, काफिर और मोमिन में फर्क करना बहुत आसान है। इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट जॉब। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट मोमिन एंड काफिर? कि ये जी काफिर है, ये मोमिन है, बड़ा आसान है। जिस तरह ब्लैक एंड व्हाइट को हम समझ सकते हैं ना, काला क्या चिट्टा है, ऐसे पता चलता है ये मोमिन है और काफिर है। मगर जितना आसान मोमिन और काफिर को जानना है, उससे हजारों से गुना ज्यादा मुश्किल मोमिन और मुनाफिक में फर्क करना है। मुनाफिक का पता नहीं चलता, काफिर का पता चल जाता है। अब हम मुनाफिक को कैसे जानेंगे? काफिर को तो जान गए, मोमिन को भी जान गए, क्योंकि नाम से, किरदार से, इबादत के तरीके से, तौर तरीके से, कल्चर से, तहजीब से, उसकी सिविलाइजेशन से, उसके उठने और बैठने से सब पता चल जाएगा। लेकिन मुनाफिक से पूछें, उसका नाम तो डेविड है, जॉन है, हरनाम सिंह है, का मुनाफिक से पूछे उसका नाम भी अब्दुल्ला, उसका नाम भी अब्दुल रहमान है, उसका नाम भी गुलाम रसूल है, उसका नाम भी अल्लाह देता है, उसका नाम भी मोहम्मद अली है। तो पता कैसे चलेगा कि ये अब्दुल्ला मोमिन है और ये अब्दुल्ला मुनाफिक है? किस तरह हम जानेंगे? मुनाफिकत को जानने का हमें इंतहाई मुश्किल से पता चलता है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा कि खुदा के लिए उसकी सूरत और शक्ल पे ना जाएं, उसके जाहरी सूरत पे ना जाएं, किसकी सूरत कैसी है, वो जी माशाल्लाह दाढ़ी रख ली है, पग बांध ली है, दस्तार बांधता है, तस्बीह पढ़ता है, वो अजाने देता है, वो कुरान पढ़ता है, वो हदीस सुनाता है, तो लोग कहते हैं ये सारे मोमिन हैं ना। अगर सारे मोमिन होते तो आला हजरत ये ना कहते, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली। अगर सारे ही इस तरह दाढ़ी वाले, दस्तार वाले, कुरान पढ़ने वाले, हदीस सुनाने वाले सारे मोमिन होते तो क्या जरूरत थी आला हज़रत को ये कहने की कि सूना जंगल रात अंधेरी, सूना जंगल रात अंधेरी, तुसी कहो तो मैं पढ़ दूं। तो ये किबला रज़वी साहब की मस्जिद है। मेरे वालिद करीम रहमतुल्लाह अलैह भी यहाँ कई मुतअद्दिद मरतबा तशरीफ अपना घर समझ के, मैं भी उसी अपना घर समझ के आया। लेकिन घर वालियां दा भी कुछ जिहड़ा ना उहदे भी हुंदा कि वो कहंदे ने नियर द चर्च फर्दर फ्रॉम गॉड, जिन्हों या इंज कह लो कि घर दा पीर हौला हुंदा ते तुहाडा ते घर दा पीर भी है ते एडा हौला भी नहीं जे। समझ आई कि नहीं? इस वजह तो जैसे रज़वी साहब पढ़ते ना साडे, मैं तेन उस दिन का गर्विदा हो गया जो इन्हें जाके 9 मुहर्रम झंडा ही कट आया। और यकीन करो असी वो जिथे साडे तो जामिया का, साडे आस्थाने का कोई पानी पीवे खतीब बन जाता है, तो असी किसी नहीं मानते, इन्होंने असी भी मनी बैठे। अल्लाह पाक इनसे तंदुरुस्ती देवे। इसलिए अब मैं आपसे वही तवक्को चाहूंगा जो मैं इनको सुना हुआ है। मैंने तो जो है ना सूना जंगल पढ़ेंगे मेरे साथ, पक्की गल। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। अरे सोने वालों दिल के मेरे साथ कहें, सोने वालों जागते रहियो, अरे सोने वालों जागते। मौलाना ध्यान मेरे करो, तो भी ध्यान मेरे वाल करावो, मिलके मेरे नाल आखो, सूना जंगल
जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है। अरे सोने वालों, अरे सोने वालों, जागते रहियो के चोरों की रखवाली है। और तू क्या जाने इस दुनिया को, ये तो बस एक गांठ है हर राफा। राफा कहते हैं प्रोस्टिट्यूट को, कंजरी को, तवाइफ को, जो अपना जो है जिस्म बेचती है, अपना किरदार बेचती है, अपनी इज्जत बेचती है। अरे वो कंजरी, वो तवाइफ, वो प्रोस्टिट्यूट, वो जो अपना माल लेके जिस्म बेचे, किरदार बेचे, इज्जत बेचे, उससे बदतर वो है जो दौलत की दौलत दुनिया के लिए अपना ज़मीर बेचे, अपना ईमान बेचे। उस तवाइफ से भी ज्यादा बदतर है उसकी सूरत पे न जाना, उसके जो है दाढ़ी और दस्तार पे न जाना। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, तू क्या जाने इस दुनिया को, ये तो बस एक गांठ है हर राफा। सूरत देखो, सूरत देखो जालिम की, कैसी भोली बाली है। ये मिंबर पे भी बैठ गया, इसने कुरान भी खोल लिया, इसने जो है सदाएं अल्लाहु अकबर की भी दे दी, इसने इस्लाम का नाम भी लिया, मगर इसके बावजूद ये मोमिन नहीं है, इसके अंदर की मुनाफिकत है। अरे कुरान सुन के गुमराह ना हो जाना, सिर्फ नबी का नाम सुन के, नबी के मिंबर पे बैठ के, बड़े बड़े बदबख्त भी इस मिंबर पे बैठे, बड़े बड़े बदबख्तों ने भी कुरान पढ़ा, नहीं तो कादियान का मलून वो भी कुरान पढ़ने वाला, अरबी जानने वाला, अरबी बोलने वाला, कुरान की तफसीरें लिखने वाला, उसको बस मतलब समझ ना आया कि खातमुन नबीयीन किसे कहते हैं, उसको समझ नहीं आई। तो सामीने जी वकार, हर कुरान के कारी को ना समझना कि जी कुरान पढ़ता है ये सही होगा, मोमिन होगा। कुरान पढ़े तो कारी बन सकता है, नमाज पढ़े तो नमाजी होता है, हज को जाए तो हाजी होता है। हो सकता है हाजी साहब भी बड़े हों तो काफिर भी बड़े ही हो। मोमिन सिर्फ उनके हाथ और नमाज से नहीं बनता, मोमिन की अलग शान है। अब सामीने जी वकार, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जा सकता, वरना तो ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। मगर मैंने जो आया करीमा पढ़ी, मैं उसी हवाले से बात करूंगा। अब हर शख्स ने दाढ़ी, दस्तार, मिंबर, मेहराब, किसी ने आल का, किसी ने असहाब का, अल्लाहु अकबर की सदाएं, मस्जिदें बन गई, मगर पता कैसे चलेगा? क्योंकि हर शख्स खुद को मोमिन कहता है, दूसरे को काफिर कहता है कि जी मैं मोमिन फलां काफिर, मैं मोमिन फलां काफिर। ब्रादरान इस्लाम याद रखिएगा, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, कोई शख्स, ये जो हमने आजकल खाते खोल रखे हैं ना कि तू भी काफिर, तू भी काफिर, तू भी काफिर, तू भी काफिर, इन खातों खारजा खाते बंद करने चाहिए। हमारे वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने काफिरों को कलमा पढ़ाया, हिंदुओं को कलमा पढ़ाया। तो हमें ये जो एक नया वतीरा बन चुका है ना कि जो मेरे से इत्तेफाक नहीं करता वो काफिर नहीं, काफिर वो नहीं जो मुझसे इख्तिलाफ रखे, काफिर वो है जो कुरान और सुन्नत से इख्तिलाफ रखे, जो असूले दीन का इनकार करे, वो काफिर होता है। ब्रादरान इस्लाम, इसलिए अब कैसे पता चलेगा कि हर मस्जिद वाला, हर मिंबर वाला, हर मेहराब वाला, हर हुसैन का नाम लेने वाला, हर सदीक का नाम लेने वाला, हर नमाजी, हर हाजी, हर मुकर्रिर, हर खतीब, हर मुफ्ती खुद को कहता है मैं मोमिन हूं, मेरी जमात मोमिनीन की है, ये सब के सब गुमराह हैं, काफिर हैं, बेईमान हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो हो सकता है जिसको मैं अपने आप को मोमिन कहूं, मेरी ये जमात के कायदीन तशरीफ फरमाए, तो कहेंगे शादी तुहाडी जमात असी क्यों मनी, तुहाडी गल साडे ते मनना कोई जरूरी नहीं। तो फिर हम भी कहेंगे तो फिर तुहाडी जमात असी क्यों मनी। होता है ना ऐसे शरीका जो है। फिर फैसला कौन करेगा? तो फैसला फिर अल्लाह का कुरान करेगा।
जिसको मैं भी मानता हूं, जिसको वो भी मानता हूं। अब कुरान करीम ने जब मदीने के मुनाफिकों ने ये वतीरा अपनाया ना, वो नमाजी भी थे, वो हाजी भी थे, वो कारी भी थे, वो दाढ़ी दस्तार वाले भी थे, लेकिन जब उनसे कहा गया ना कि ईमान लेके आओ, कैसा? जब मदीने के मुनाफिकों को रब्बे जुल जलाल की तरफ से पैगाम आया, वो समझते थे हमने नमाज पढ़ ली हम मोमिन बन गए, हमने रोजा रखा तो हम मोमिन बन गए, हमने कुरान पढ़ा तो मोमिन बन गए, हम तो सारे ईमान वाले। मगर रब्बे जुल जलाल ने फरमाया ना ना, तुम्हारी दस्तार, तुम्हारी नमाज, तुम्हारे रोजे, तुम्हारा कुरान का किरात करना ये ईमान नहीं है। अगर तुम अपने आप को मोमिन साबित करना चाहते हो रब की बारगाह में, तो कुरान ने कहा इनसे कह दिया जाए वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास। फरमाया इनसे कहो अगर तुम मोमिन हो ना, रब की बारगाह में जो ईमान कबूल है, तो फिर ईमान अपना ऐसे रखो कमा आमनन नास, जिस तरह मेरे मुस्तफा के सहाबा ने रखा, जिस तरह मेरे नबी के ना होली बोल दो पे, जिस तरह नबी के सहाबा। अब पता ये चला रब की बारगाह में ईमान उसी का कबूल है जिसका ईमान मुस्तफा के सहाबा है। ये मेरी बात नहीं, ये किसी मुफ्ती का फतवा नहीं, ये मेरे अल्लाह का कुरान है। अब बात याद रखिएगा, जब ये हो जाए ना, मेरा एक दोस्त है तो फोन आया, शाह जी मेरे पेट्रोल पंप ते छापा पे आए तो मजिस्ट्रेट कोल मौजूद है, तो उन्हें पैमाना फड़े आंदा तेरा पेट्रोल ठीक नहीं। तो मैं क्या फिर तू की कीता? कहंदा मैं शाह जी होर ते चारा को नहीं लब्बा, मैं उन्हें उल्टा रौला पाता तेरा पैमाना ही ठीक नहीं, रौला पा भाई तेरा पैमाना ही ठीक नहीं। इत्थे किसे जिन्हें दुध च पानी पाया हो उन्हें चेक करके आखो भी तेरा दुध च पानी पिया, कहंदा नहीं भाई तेरा पैमाना ठीक नहीं। जदों किसी ने मुकरना हो ना, वो पैमाने में गलत कह देंगे। नहीं बात को समझे। रब ने कहा वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास। अब रब की बारगाह में मोमिन और ईमान उसका कबूल है जिसका ईमान नबी के सहाबा जैसा। अब क्राइटेरिया पैमाना जो है रब की बारगाह में मोमिन को परखने का, सच्चे मोमिन को जानने का, वो है नबी के सहाबा। और बदबख्तों ने कहा ये तो पैमाना ही दुरुस्त नहीं है, उन्हें नबी के सहाबा के ईमान का इनकार कर दिया। ऐसे बदबख्त लोग हैं। और जवाब में कहा क्या? रब ने फरमाया जी मान लिया। उन्होंने क्या कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, हम माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, इन अहमकों पागलों जैसा ही मान लाए। तो जो है ना उन्हें किया क्या? उन्हें क्या सी ना पागलों जैसा ही मान लेके आई। जो ना ये आख्या ना, अबू बकर सदीक जवाब नहीं देता, उमरे फारूक ने जवाब नहीं दिया, उस्मान गनी नहीं बोले, मौला अली की जवाब नहीं दिया, हत्ता के नबी ने भी जवाब नहीं दिया। उसका जवाब फिर मेरे रब ने दिया। उसका जवाब किसने दिया? तो सामीने जी वकार तो जो जवाब किसने दिया? ऊंची बोलो। ताना किसने दिया? मुनाफिकों ने। किन पे एतराज किया? मुनाफिकों ने। नबी के सहाबा पे। जवाब किसने दिया? अल्लाह ने। पहली बात ये याद रखिएगा, नबी के सहाबा पे एतराज मोमिन नहीं करता, उसके मुनाफिक होने के लिए इतना ही काफी है वो मेरे मुस्तफा के सहाबा पे एतराज करे। ये कुरान कहता है। एतराज किसने किया? मुनाफिकों ने। तो जवाब किसने दिया? रब ने कहा अला इन्नहुम हुमुस सुफहा। ओए पागल तो तुसी आप हो,
अहमक तो तुम खुद हो, बेवकूफ तुम हो। पता ये चला जो लोग ये कहते हैं कि जी नबी के सहाबा के बात सुन के तुम खामोशी से गुजर जाया करो। अरे याद रखना, नमाज अल्लाह की सुन्नत नहीं है, रोजा रखना माज़अल्लाह अल्लाह की सुन्नत नहीं है, हज को जाना अल्लाह की सुन्नत नहीं है, तवाफ़े काबा करना अल्लाह की सुन्नत नहीं है, हजर अस्वद को चूमना अल्लाह की सुन्नत नहीं है, ये दाढ़ी और दस्तार मेरे अल्लाह की सुन्नत नहीं। मगर जब कोई मुनाफिक मुस्तफा के सहाबा पे एतराज करे, उसका जवाब देना मेरे अल्लाह की सुन्नत है। चुप करके नहीं जाना, ओदा मुंह भन के जाना है। उन्हें आख्या कालू अनु मैनू कमा आमन सुफा, हम माज़िन अहमद को जैसा ही मान लाए। रब ने आख्या चल अला इन्नहुम हुमुस सुफा। पागल तुसी आप हो, पागल तुसी। गल समझ आ गई। तीसरी गल, जो मुनाफिक नबी के सहाबा को जो कहे, रब ने कोई नवा लफ्ज नहीं बेच रखा, जो वो कहे रब वही उल्टा के उस पे मुंह पे दे पाता। उन्हें आख्या अहमद, रब आख्या तुसी अहमद। गल समझ आ गई। अब ये पता ये चला, कुरान का असूल ये बताता है जो कोई नबी के सहाबा को कहेगा, अल्लाह नबी के सहाबा तक वो लफ्ज पहुंचने नहीं देता, अल्लाह रास्ते से लौटा के कहने वाले के मुंह पे दे मारता है। अरे जिसने अहमद कहा, रब ने उसको अहमद कहा। जो नबी के सहाबा को मुर्तद कहे, रब कहो समझ लो कि रब उसको मुर्तद कहेगा। अरे जो काफिर कहे, रब उसको काफिर कहेगा। जो नबी के सहाबा को गासिब कहे तो रब उसको गासिब कहे, क्योंकि वही लफ्ज लौटाया जाएगा। तो सामी ने जीव कर्ज करना पाया मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे सहाबा। कुरान आंदा पे ईमान दा क्राइटेरिया, जिन्हें अपना ईमान पर रखना है, मेरा ईमान अल्लाह दी बारगाह कबूल है कि नहीं, उन्होंने कुरान आंदा पे कमा आमनन्ना, अपना ईमान इंज रखो जिवें मेरे नबी दे सहाबा वाला। फिर असीं क्यों ना आखिए कोई है मुनकर जिदे दिल दे अंदर कोई नहीं इश्क सदीक वली दा। मिलके सारे मेरे नाला को है मुनकर जिदे दिल दे। मौलवी साहब तुसी शर्क पूरी टोपी पाई है, ध्यान मेरे अल करो, पीछा मुड़ के नहीं वेखना। मुची मेरे नाला को है मुनकर जिदे दिल दे अंदर नहीं इश्क सदीक। नहीं चुप करके नहीं बहना, फिर मैं तीजी बड़ाना पिया। मिल के आखो है मुनकर जिदे दिल दे अंदर कोई नहीं इश्क सदीक वली दा। ओ भी जाने ईमान तो खाली, जेड़ा दुश्मन उमर जरी दा। ओ भी जन्नत कदी ना जासी, जेड़ा नहीं जेड़ा नहीं हुबदार उस्मान गनी दा। आज़म ओ भी बड़ा मुन करे, जेड़ा नहीं हुबदार अली दा। जेड़ा नहीं हुबदार नहीं, फजा नहीं गूंजी उच्ची आखो, जेड़ा नहीं हुबदार, जेड़ा नहीं हुबदार
जेड़ा नहीं हुबदार अली दा। तो सामी ने जिवकार अर्ज करना पिया हुण मोमिन दुनिया ते देखना है वो ईमान वाला वो नहीं जिन्हों मुफ्ती मोमिन आके जिन्हों रियासत मोमिन आके जिन्हों कोई जड़ा वजीर मोमिन आके जिन्हों कोई मौलवी ते खतीब मोमिन आके जिन्हों सादर आके ना ना वो मोमिनो जिन्हों अल्लाह मोमिन आके वो कौन ने कुरान आंदा पिया कमा आमन्ना। रब कहंदा है उंज दा ईमान जिवें दा अबू बकर सदीक जिवें दा उमर उस्मान अली वाला तलहा जुबैर वाला बिलालो सलमान वाला मौला हसन मौला हुसैन। अच्छा बेलियां ने उन्हें आख्या जी पैमाना ही गलत है की आख्या उन्हें आख्या जी ये पैमाना ही गलत है माज़अल्लाह क्योंकि चोर ते आप हुंदा तां ही एतराज करदा उन्हें एक नवी इस्तलाह नवी चीज इंट्रोड्यूस करवाती उन्हें आख्या जी कमामन नास इससे मुराद तो नबी की अहले बैत है मौला अली है मौला हसन है मौला हुसैन है। उन्होंने तफसीर अपनी बना ली कमामन नास इससे मुराद तो अहले बैत रसूल है मौला अली मौला हसन मौला हुसैन। मैं क्या भाई जे तू इन्हू मुकय्यद करना ना माना बफर्जे महाल असी मन भी लईए तां भी सुन्नी फिर भी सच्चा सुन्नी फिर भी सच्चा कि ईमान जवाना नालों ते बाबे और कलियां दी आवाज चोखी तो सामी ने जी वगर है तवज्जो उन्हें बेलियां की आख्या कि कमा अमन नास से मुराद कौन है मौला अली मौला हसन मौला हुसैन। तो शाहजी उन्हें माज़अल्लाह उन्हें दे मुताबिक साडा अकीदा नहीं उन्हें मुताबिक है जी नबी तो बाद सारे माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मुर्तद हो गए सिर्फ यही रह गया अबू ज़र गफ़ारी रह गए हजरत मौला अली मौला हसन बाकी माज़अल्लाह सारे छड़ गए। फर्जे महाल अगर हम उनका ये माना भी समझ लें कह दे तो फिर भी अकीदा अहले सुन्नत सच्चा क्यों फैसला एक ही करा लेंगे कि कमा अमन नास तो मुराद मौला अली ने बिल सिर्फ अगर एक माना लिया जाए ये भी मान लो फर्जी तौर पर ते तामी याद रखा जाए हुन फिर असूल की बनया अकीदा ओ जड़ा मौला अली वाला इंजी मतलब बनया ना चलो ना माज़अल्लाह तुसी अबू बकर उमर उस्मान मनो ना तुसी हजरत तलहा जुबैर को मनो ये ते मनदे हो ना कि कमा अमन नास तो मुराद मौला अली मौला हसन ने मौला हुसैन ते हुन फिर अली नु ही पूछ ली अली तुहाडा की अकीदा अगर हजरत अली मुर्तजा शेरे खुदा हैदर करार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अगर इस तो उन्होंने मौला अली नु पूछिए या अली तुसी सानू दसो कि तमाम अन्नास अकीदा यो जेड़ा नबी दे गुलामां वाला जेड़ा मौला अली वाला अगर मौला अली दा अकीदा वेख नहीं मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मे गदीर ते अपने भाई अपने वीर अली मुर्तजा नु इंज जेड़ा नबी अली ने हाथ फड़िया नबी ने हाथ फड़िया इंज फजा विच नबी ने बुलंद करके फरमाया मन कुंतु मौला अली मौला नबी ने फरमाया जिदा जिदा मैं नबी मौला ओदा ओदा अली मौला जिदा जिदा नबी मौला ओदा हाथ चुक के आखो सदीक दा मनन वाला अली दा इंज ना लैंदा जिदा जिदा नबी मौला ओदा मेरे नबी ने फरमाया पंजवरी मेरे नाल आखना मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिदा नबी मौला योदा अली मौला हाथ चुक के आखो अली मौला जिदा जिदा नबी मौला ओदा योदा योदा अली मौला आजा मैं तेन दसा फिर अली दा कीदा कीए शादी मैं अली मौला दा मैं नहीं मददगार मौला दा मैं नहीं साथी यार बेली रफीक सज्जन इंज कह ले नबी
नबी ने फरमाया जिदा मैं करीबी ओदा अली करीबी, जिदा मैं साथी ओदा अली साथी, जिदा मैं यार ओदा अली यार, जिदा मेरा सज्जन ओदा अली दा सज्जन, जिदा अली सज्जन ओदा नबी सज्जन। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ाहरी हयात तय्यबा मेरे नबी ने फरमाया मेरे अबू बकर नू आखो मुसल्ला इमामत ते खड़ा होवे। नबी फरमान वाले नबी ने फरमाया मेरे अबू बकर नू आखो मुसल्ला इमामत ते खड़ा होवे। 17 नमाज़ां मेरे अबू बकर सदीक ने नबी दी ज़ाहरी मौजूदगी दे अंदर मस्जिद नबी पढ़ाइयां ने। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर मुसल्ले ते खड़े हो गए। और उधर नबी की फरमाते ने मन कुंतु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, जिदा नबी मौला ओदा अली मौला। ते कुरान दा कमा आमन्नास अकीदा यो रखो जड़ा ईमान वालियां वाला सहाबा वाला। अगर मुराद अली लईए फिर अलीउल मुर्तज़ा दा अकीदा ये वे 17 नमाज़ अबू बकर अगे खलोते ने, अली पीछे मुक्तदी बन के खड़े। अली 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 तो अली मर्तबा सामीन कमाम अन्नास अकीदा वो जो अली वाला। अगर ये भी मानो तो फिर भी जान लो अली ने नबी ने अबू बकर को मुसल्ला दिया, अली ने उस मुसल्ले की हिफाजत करके बताया कमामन अन्नास। और नबी जिसको मुसल्ला देता है अली अबू बकर से मुसल्ला छीनता नहीं है, मुक्तदी बन के उस मुसल्ले की हिफाजत। अकीदा फिर भी अहले सुन्नत का सच्चा। तो सामीन तो सामीने जी वकार इस वास्ते याद रखना अहले सुन्नत का अकीदा वो नहीं जो हुजरों में और किसी ताकत और रियासत के जोर पे बनाया जाए। सुन्नियों का अकीदा वो है जो कुरान में अल्लाह नाज़िल करता है, जो कुरान करीम में अल्लाह नाज़िल फरमाता है। जनाब हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इम्तियाज सुल्तानी साहब तशरीफ लाए, हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं। ये मैनू भी पता चाहिए कि असी तो इको रंग ले फिरने, एक वक्त ही सबज भी लाल भी पीला भी खट्टा भी सारे ही माशाअल्लाह रंग लगे। सुनिया इंज रंग लगे, सुनिया इंज रंग लगे। आखो ना सुनिया इंज रंग लगे। ना वैसे गल ये सुनियो तुसी खुश होया करो, तुहाडे उलमा कपड़े भी चंगे पांदे। कई बंदे जिहड़े ना उलमा दे कपड़े वेख के सड़ जांदे, जलन हुंदी हो। वेखो जी मौलवी साहब इंज दे कपड़े, बंदा पूछे देखो जी फकीरी ये तो नहीं ना, नाले फकीरी दी गल भी गौस पाक तो वड्डा कोई फकीर है ते जे जुब्बा आपदा पाटा पुराना हुंदा ते चोर चोरी करनी हुंदा। चंगे कपड़े पाया करो जिवें सुल्तानी साहब पाए, जी उलमा सारे पाए बैठे ना इंजी। तो तवज्जो है और तवज्जो है। कमा आमन अन्नास, पता चला अली का अकीदा यही है कि अबू बकर की इमामत भी सच्ची, अबू बकर की खिलाफत भी सच्ची, अबू बकर की। अच्छा वो आंदे नहीं जी खिलाफत का ऐलान ते नबी ने उस मौके हज दे मौके दे आखिरी हज दे मौके ते कर दिता। मन कुंतु मौला फहाज़ अलीयुन मौला। मैं कुरान और सुन्नत तो इलावा किसी लुगत में भी नहीं पढ़िया कि मौला दा मानी खलीफा है, किते नहीं पढ़े। लेकिन मेरा सवाल ये है, अगर कोई ये कहे कि जी वो खुम्मे गदीर पे अली की खिलाफत का ऐलान था, तो मेरा सवाल फिर ये है फिर रौला कादा पाया जाए? वो जी उमर ने लिखन नहीं दी, फिर ये शोर कैसा?
कि जी उम्र नबी ने हदीसे किरतास, नबी ने फरमाया कि कागज कलम लेके आओ मैं लिखवा दूं। शाह जी उम्र फारूक ने लिखने नहीं दिया, मैं क्या शाह जी वहां नबी ने अली की खिलाफत लिखवानी थी। मैंने कहा चले आ, इत्थे ते 5-7 बंदे, अगर उम्र फारूक ने नहीं लिखने दी तू ते आना 2 महीने पहला 3। नबी ने उठे हाथ चुक के फरमा दिया अगर वो खिलाफत थी तो ये तू के लिए कहते हो, पता ये चला ना वो खिलाफत थी न ये खिलाफत थी। वहां अली की मोहब्बत है वो उम्मत पे वाजिब की गई है और नबी की निस्बत से की गई। और यहाँ पे जो उम्र फारूक ने कहा ना हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है, नबी ने इस बात को इंडोर्स कर दिया। याद रखिए नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए वाकया जुमेरात दा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा विसाल मुबारक होया सोमवार नूं, तो जुम्मा हफ्ता इतवार पीर 4 दिन। अगर एडी जरूरी खिलाफत थी, अगर तुम जैसे कह तो ये इमाम तो खिलाफत मनसूस मिनल्लाह है अली की, तो फिर माज़अल्लाह नबी ने 4 दिन माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नबी ने अगर लिखवाई नहीं तो फिर मनसूस को नबी ने माज़अल्लाह मुअख्खर किया। कैसे तुम कह सकते हो? नबी ने हालांकि दीन तो मुकम्मल हो चुका, फिर क्या था ये? तो पता ये चला ये अली की खिलाफत नहीं थी। 4 दिन में भी नबी ने अली को बुला के निकाली, चलो उन्होंने नहीं लिखन दी तू ही लिख ले। नबी ने ये नहीं किया। फिर दूसरी बात याद रखिए, नबी फिर खामोश क्यों रह गए? माज़अल्लाह डर के नहीं, जेड़ा नबी ताइफ के बाजारां च नहीं डरिया, जेड़ा नबी अकाश के मेलियां च खलो के ते अल्लाह दा दीन दसदा रहे, जेड़ा नबी बदरो हो यरमुक हो यमामा च खलो के मेरे नबी ने अब नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान में बरहक अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया, नहीं डरा। तो नबी यहां भी माज़अल्लाह डरा नहीं। बाज़ औक़ात उमर की राय ऐसी होती थी नबी उस राय की तईद में खामोश हो जाते। नहीं तो मैं दस देना, मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत अबू हुरैरा जाके ऐलान कर दे कि जिन्ने एक बारी सच्चे दिल नाल कलमा पढ़े हो जन्नती। साडे बेली अगे नारा मारे हर सहाबीए नबी, हर सहाबीए नबी, हर सहाबी यकीन लेते तो शक ही कोनी ना। लेकिन याद रखा जे जन्नत इस गल से फखर करना है साडे च नबी दा सहाबी है। मेरे वालिद करीम के फरमाने होंदे सन वक़ूदुहन नास वल हिजार उद्दत लिल काफिरीन, जन्नम च जाना है काफिरां दे पत्थर नाज़ ही काफिर नाज़ ही पत्थर। जन्नत नबी दे हर गुलाम वास्ते, सहाबी ते सहाबा दे सदके सानू लभनी। हर नबी का गुलाम दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा। मिलके मैंने नाला को दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया 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 ना तो जख्म में तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा 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 ना जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा
फरमाया नबी दे गुलाम या रसूल अल्लाह एडी सौखी जन्नत, एडी आसान जन्नत। मेरे नबी ने फरमाया या रसूल अल्लाह, सहाबी अर्ज करते ने सोने मेरी मननी किसे नहीं। मेरे नबी ने फरमाया मेरी नालैन ले जाओ, जेरा ना मन्ने मेरी नालैन विखा दई। नबी अलैहिस्सलाम दे जनाब पीर साहब की हाल है? नहीं नहीं जनाब, आजकल के पीरां तवज्जो है बाप, है तवज्जो। बस मैं गल नूं कंक्लूड करना पे है तवज्जो, तवज्जो है नहीं, कोई नहीं बोल दे, कोई नहीं, तवज्जो है। या रसूल अल्लाह एडी सौखी जन्नत मेरी ते मननी किसे नहीं। नबी ने फरमाया अच्छा अब मेरी नालैन ले जा, जेड़ा ना मन्ने विखा दे। एवें नहीं सुन्नी मथे ते पाक नबी दी नालैन पाक बन दे, ए पता लग गया ए निशानी जन्नत दी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जा रहे, हजरत एक जरूरी ऐलान सुनिए। नबी आखिर ज़मां इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान किया जाता है, जिसने एक मर्तबा ऐलान होंदा पिया जिन्हें सच्चे दिल नाल कलमा पढ़िया वो जन्नती। वो सहाबी वेंदे ने पै उमरे फारूक को ना मारिया मुक्का, रोंदे रोंदे नबी पाक की बात, कमली वाले तुहाडे उमर ने मारे। फरमाया बुलाओ उमर, फरमाया उमर शिकायत तुहाडी लैके आए ने, तुसां मारे। अर्ज की हाँ कमली वाले मैं मारे। फरमाया उमर क्यों मारे, तेन पता नहीं सी ऐलान? मैं आख्या सुनिया पता सी, मैनू दस्या ऐलान तुसां फरमाया, तो उमर फिर मारिया क्यों? अर्ज की सोने ऐलान तो सच्चा है, पर जिवें हुंदा है ना पिया लोकां फर्ज भी छड्ड जांदे, किसी नमाज़ां भी नहीं पढ़नी। मेरे नबी उमर की इस राय के मुकाबले में खामोश हो। पता ये चला जब उमर नबी के सामने अपनी राय पेश करते तो अभी नबी अपना इरादा बदल दिया करते, अपना इरादा बदल दिया करते थे। तो पता ये चला कि जब उमर ने कहा ना कि अल्लाह की किताब काफी है, तो नबी ने इरादा बदल दिया कि उमर सच कहते हो तो ना ये खिलाफत रखवानी थी, ना खुम्मे गदीर पे खिलाफत थी। अरे खिलाफत वो नहीं जो कोई मौलवी कहे, कोई जाकर कहे, कोई मुफ्ती कहे। खिलाफत वो है जो खुदा कुरान में कहे वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व आमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। फरमाया रब्बे ज़ुल जलाल ने मैंने मोमिनों से वादा किया मैं जरूर तुम्हें खिलाफत दूंगा जमीन पे। शर्तें दो हैं, जिनको दूंगा वो मोमिन भी होंगे। मिनकुम व आमिलुस सालिहात, तुम में से नेक अमल वाले। अरे बागा पे कब्जा करना नेक अमल नहीं, अबू बकर की खिलाफत बताती है। अबू बकर मोमिन भी थे, अबू बकर व आमिलुस सालिहात। तो साहब मैंने जी वकारज करना पे याद रखे जे ताजदार सदाकत खलीफा बिला फजल सैयदना सदीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपनी जड़ी खिलाफत, आपदी इमामत, आपदी जड़ी सदाकत एदा कुरान भी तईद करदा है, नबी ने भी तईद फरमाई है। और याद रखे जे तमाम अन्नास अली दी इमामत भी करार कर दिए पई। याद रखना मुसलमाना जिसकी जिदी बुनियाद दुरुस्त होवे ओदा छत भी दुरुस्त हुंदा है, जिदी बुनियाद गलत होवे छत कदी खलो नहीं सकता। मुसलमाना याद रख ले मेरे अलीओ ने जेड़े चौथे खलीफा कोई मन्ने या ना मन्ने, अली चौथे खलीफा, अली पंजवें खलीफा। पूछो जाके बेलिया नु अली सच्चे के माज़अल्लाह झूठे आखनगे अली सच्चे, अली दा पुत्र हसन सच्चा। फिर याद रख ले जिस खिलाफत तसलसल दा चौथा खलीफा सच्चा है, उस खिलाफत दा पहला भी सच्चा है।
ओदा दूसरा भी सच्चा, ओदा तीसरा भी सच्चा, उस खिलाफत दा चौथा भी सच्चा ते पंजवें इमाम हसन मुजतबा भी सच्चे। असी ते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भावे तीन खिलाफाए सलासा होन, भावे मौला अली मौला हुसैन होवन, सादा कीदा ते इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मुजद्दिद मियत हाज़रा मुजतहिद फिल फिक़्ह हजरत इमाम शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। असी कोई पंडियां नहीं पांदे, कोई तकसीमा नहीं करदे, असी आने पर इंज कह लेने, असी आने तू है ऐने नूरी तेरा सब घराना नूरी का। हुन कोई बंदा खामोश रहे, मिलके मेरे नाल आखो तू है। दाएं बाएं खब्बे सज्जे वेखो केड़ा बेली है जेड़ा हिलदा पिया मगर बोलदा नहीं, उन्होंने हिला के आखो बेलिया। हिलना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है, अपनी जुबान तो बोलना भी सवाब है। फजा गूंजे पता लग जाए सुन्नी ताजदारे सदाकत आलम लैके जेड़ा मैदान में खड़े ने, मिलके मेरे नाल आखो तू है। तुसी भी फाजी जेड़ा मेहमान वो चंगा हुंदा जेड़ा बेलियां जेड़ा मेजबानां दे नाल रल के पढ़दा होवे। तुसी भी मेहरबानी फरमाओ तू है। अब दो चार बंदे रह गए जेड़े बोलने वाले, बाकी सब बोल पैने तू है। सुन्नी तारीख पहरा भी दियो ते नाल बोलो भी तू है। नूर तेरा सब तू है ऐने 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 तू है नूरी तेरा सब तू है नूर तू है नूरी तेरा सब घराना नूर का। और पूरा जोर ला के अपने तेरी नस्ले पाक में है, तेरी पाक में है बच्चा तमाम नौज। अगर तू हजरत अली नू मनने, हजरत मौला हसन मौला हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा मोहम्मद तकी अली नकी हसन अस्करी, इमाम मेहदी तक फिर सुन सुनियां दा कीता तमाम नौज। पुछते सही इमाम जाफर सादिक कोलो तुसी सादिक किवें बन गए हो? पुछते सही इमाम जाफर सादिक कोलो तुसी सादिक किवें बन गए हो? मनना पवेगा। आपने दसिया जिन्ना चिर सदीक नाल निस्बत नहीं, सैयदा कोल भी अगरचे फैज सैयदा दा भी बड़ा है, मगर बरकत वास्ते इंज कह ले ताकि कोई सैयद राफी ना बने। फरमाया भावें सैयदा दे घर दा फैज है, मगर बवसीला सदीक मिलेगा। सदाकत दी निशानी अबू बकर सदीक। तो सामीने ज़िवा का अर्ज करना पिया, सामीने ज़िवा तमाम अकीदा यो जेड़ा नबी दे सहाबा वाला ते नबी दे सहाबा दा अकीदा की है। सैयदां दा उंज भी डबल हिस्सा हुंदा है ते रज़वी साहब ने रोटी भी डबल ही मेरे वास्ते रखी, औंदियां भी दित्ती ने ते जलसे तो बाद भी खानी, ते हुण मेरे को लगे ने तकरीर भी डबल करा।
तो कोई गल नहीं, अज मैं फसिया कल इन्होंने फसा लांगा। तो साहब है तवज्जो तमाम अन्नास अकीदा ओ जेड़ा नबी दे सहाबा वाला, जेड़ा अली वाला, जेड़ा अबू बकर वाला। अगर मैं हिजरत दी रात दी बचलो मैं सुना देना, अगर मैं हिजरत दी रात दी गल करा, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हैदर कर्रार अलीउल मुर्तजा शेरे खुदा ताजदारे हलाता हैदर कर्रार फरमाया अली आ जाओ। मौला अली नबी दी बारगाह च सैयदी या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाया अली ए अमानता ने ए अमानता कोल रखनियां ने, सुबह दे के जेड़ा तुसा मेनू मदीने आके मिलना है। मेरे नबी ने बिस्तर भी अता कीता, अमानता भी अता कीतियां। अली नबी दे बिस्तर ते आराम कर दे। हुण सच्ची गल पूछो, मेरे दुश्मना मेनू घेरा पा लिया हो, चौवां पासे दुश्मन आखन शाह छड्डना ही नहीं। मैं तुहानू आखा मुरीद पक्का बुलावा, यार तू अज इत्थे तू सोना शाह जी मैनू मरवाऊ। इंज ना करो शाह जी, ठीक है मुरीद ते बन गया पर इंज ना मरवाओ। अली इंज दा नबी दा वीर भी है, नबी दा मुरीद भी है। पता है बाहर दुश्मना ने घेरा पाया होया, दुश्मना ने घेरा पाया होया है। नबी ने फरमाया अली तुसा मेरे बिस्तर ते आराम करना है। अली फरमांदे ने मैनू इंज दी नींद कभी नहीं आई जेड़ी उस रात आई है, क्योंकि मैनू यकीन हो गया। नबी ने फरमाया तू मैनू मदीने आके मिलेगा। अली फरमांदे ने मैनू यकीन हो गया कि अज मेरी मौत नहीं आनी, क्योंकि नबी दे मुंहों निकल गया है। फरमांदे ने अली नबी दे बिस्तर ते, अली नबी दे उच्ची बोलो, अली नबी दे बेली फिर बोल पे। शाह जी वेख्या जे नबी ने अमीन किसको बनाया? मैं क्या अली को? तो शाह जी माज़अल्लाह अगर किसी और पे एतबार होता तो नबी किसी और को अमीन बनाता अपनी अमानतों का। मैंने कहा चल अपना मुंह संभाल, अरे रात हिजरत की है, अमीन अली है। किस चीज का? नबी की अमानतों का अमीन कौन है? अली। नबी की अमानतों का अमीन कौन है? अली। अरे याद रखना नबी को भरोसा अली पे था कि अली नबी की अमानतों का अमीन है, मगर नबी अमानत खुदा की है। फरमाया अली तुम नबी की अमानत संभालो, खुदा की अमानत अबू बकर संभाले। तो हजरत नबी के साथ कौन चला? अबू बकर। कौन चले? तो पता ये चला रब को भी भरोसा अबू बकर पे था, नबी को भी भरोसा था। वो इथे ते अमानतां सन लोकां दियां, तो नबी के साथ अबू बकर का जाना ये साबित करता है कि अबू बकर पे नबी को इतना यकीन था कि अबू बकर मेरा सबसे ज्यादा वफादार। उस रात हजरत अबू बकर सदीक कदी नबी पाक दे दौड़ के कदी मुरीद पीर दे अगे नहीं तुरदा, हाथ बन के पीछे, मगर अबू बकर कदी नबी दे अगे, कदी नबी दे पीछे, कदी इधर कदी इधर, जिवें ओ नहीं शम्मा दे गिरद परवाना। इस तरह काबे का जैसे तवाफ किया जाता है, अबू बकर सदीक इस तरह तवाफ करते हैं नबी। काबे आगे पीछे दाएं बाएं। अबू बकर वजह की फरमाया मैनू ये सी, क्योंकि लोगों ने ताना दिया ना ला तहज़न, देखो जी गम ज़दा हो गया अबू बकर, माज़अल्लाह, देखो जी हुज़न थी, पछतावा था। अरे नहीं, अबू बकर अपनी जान का गम नहीं था। गम तो होता है ना माल का, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना। माल का गम होता तो अबू बकर ला के नबी के कदमों में ढेर ना करते। औलाद का गम होता तो अबू बकर ये ना कहते तू नबी दे दुश्मना से मरना, मैं तेरी मेरे थले तलवार थले आऊंगा तो सिर ला देंदा। जान का गम होता तो नबी के साथ हिजरत की रात अबू बकर ना चलते। तो ला तहज़न के माना को गलत मफहूम में बयान करने वालों, अबू बकर को गम ये नहीं था कि मेरी जान मेरा माल, उस वक्त गम जो था वो गमे जाना था।
फरमाते हैं मैं जो वेना ना राह अगों पे परतदा है मैं दौड़ के अगे जाना सा ताकि दुश्मन कहीं आगे से हमला कर दे। अगर दाएं से रास्ता आता तो मैं दाएं चलता। अरे अबू बकर नबी के गिर्द इस तरह चलते थे जहां से खदशा होता अबू बकर आगे जाके बता देते कि पहले जो तीर आएगा वो अबू बकर के सीने पे। वो गमे जाना था तो सामी ने जी वकार्ज करना पिया मेरे नबी दे नाल चलदे ने पे फिर गार अगे पहुंचे ने तो मेरे नबी ने अर्ज की थी अबू बकर ने सोनिया तुसी ठहर जाओ मैं जाके अंदर बेना वा अगर कोई मूजी होया ते जेड़ा मैं आपे संभाल लवांगा। सारे राह बंद कर दिते। याद रखिया जे ओए अबू बकर आंदे ही ओनू ने जेड़ा मूजियां दे सारे राह बंद कर देवे। आंदे अबू बकर तो एवें तमूजी नहीं छड़दा क्योंकि अबू बकर ने सारे मूजियां दे राह बंद कीते हुए ने। जिहड़ा कोई गद्दा राह है उत्थे अबू बकर दी अड्डी उन्हां नूं सिर चुकन नहीं देंदी। इंज अड्डी रख ताकि मूजी अबू बकर दे थल्ले ही अड्डी थल्ले ही रहे। अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आपने इंज रखिया और रात जेड़ी है आखिरी गल करन लगा वरना वाकया भी तवील है अगे भी साले ही हजरत सैयदना सदीक अकबर भी है मगर मैं आखिरी गल करन लगा वा इंज जेड़ा कदम रखिया होया है। ए अबू बकर जान बचाना लाजिम है अपनी जान को खतरे च ना पाओ। फरमाया वो जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ इथे क्योंकि जाते मुस्तफा है शान रिसालत है। तुमरे फारूक आंदे ने अबू बकर मेरी सारी उम्र दियां नेकियां ले ले अपनी दो नेकियां मैनू दे दे एक गार वाली। उस गार से अबू बकर सदीक ने कीता की कीता सजदे कीते बोलो रोजे रखे तवाफ कीता की कीता। अबू बकर याद रखना मैं तो एक मिसाल दोस्त देना चलो याद रखना साडे नाल एक पिंड उत्थे ना चौधरी साहब सन ते अबू दे बड़े यार सन। वो जदों जाना ना उत्थे बड़ा सारा पहलवान बैठा होना काम को ना करना ते वेलियां खानियां रोटी भी चौखी खांदा सी। ते जदों जाना चौधरी नूं आंदे तैनूं किन्नी आख्या ना तू पट्ठे पाना ना तू खाद पाना ना तू पहली वाहना तू चंगा झिड़कदा होना उन्हें रोटी आनी तो दूजियां दो खानी उन्हें चार खा लेना। एक दिन अबू रहमतुल्लाह फरमाते ने चौधरी जी एडा ही कमला है माड़ा काम नहीं करता निकम्मा है कढ़ ते क्यों नहीं देंदे। आंदा शाह जी कढ़न वाला नहीं कढ़न वाला नहीं। फरमान लगे चौधरी साहब वो किवें फरमांदे जेड़े चोखे कामे जे ना ये पानी भी ठीक टाइम ते लांदे ने रोटियां भी सही करते ने ये खाद भी पांदे ने मुट्ठी चापी भी करते ने ये करदा कुछ नहीं जे जेड़े सब कुछ करते ने ना ये जदों जांदे जे ना बाजार पिंड ते पिंड च कोई बंदा मेरे खिलाफ गल करे ना ये चुप करके सुन के घर आ जांदे ने। आ जेड़ा जिन्नू तुसीं निकम्मा आंदे हो ना ये करदा कुछ नहीं मगर उत्थे खलो के दे सामने कोई गल करे ना या सिर पाड़ के आउंदा या पड़वा के आउंदा। याद रखिया जी सुन्नीयत मैं ये नहीं आंदा सी बड़े परहेजी नमाजी ना नमाजी दूजे ने कामे बड़े लगे फिरदे अल्लाह दी कसमें गाजी मुख्तार मगर ना इजा हुंदा है ओ नबी दे गुलाम ने इल्मो दीन होवे मुमताज होवे अमर चीमा होवे ए सदीक दी सुन्नत ते अमल करदे ने। ओ याद रखिया जे असी भावें कामे एडे नहीं ना मगर अल्लाह दी कसमें नबी दे नां दी गैरत नहीं है वे या सिर पाड़ के होने या पड़वा के। ये अकीदा हमने अबू बकर सदीक से सीखा वो अमल में भी सबसे अफजल वाला मगर अकीदा भी तमाम अन्नास अकीदा भी ऐसी जगह नबी दे खिलाफ गल करे ते फिर कोई परवाह नहीं करनी। एक वारी महबूब बुलावे एक वारी महबूब बुलावे ते असी सिर नू पैर बना आए सिर मंगे ते सिर दे दईए तो असी कदी भी देर न ला
दा शिकवा करिए ओए भावें सै कदियां मर जाइए आज़म यारी ना लाए आज़म या सारे मिलके मेरे नाल आखो आज़म यारी ना लाए ते जे लाए ते तोड़े निभाए फैज राह में कोई मकाम जचा ही नहीं जो कुए यार से निकले तो सुए सार चले आज़म यारी ना लाए ते जे लाए ते तोड़े जे लाए ते तोड़े निभाए हजरत ताजदार सदाकत खलीफा बिला फजल मेरे नबी दे सहाबा दे इमाम नबी दे यारे गार सानी असनैने इस हुमा फिल गार इस यकूल ले साहिबे ही ला तहज़न इन्नल्लाह माना ताजदार सदाकत जाके कोई नफल नहीं पढ़े कोई नमाज़ा नहीं पढ़ियां नबी नु सामने बिठा के नज़रो इला वजह रसूलिल्लाह नबी नु सामने बिठा के नबी नु वेंदा ही रहे नबी दी ज़ियारत और नबी दी इज्जत का दिफा करना ये सारी इबादतों तो बढ़ के इबादत सब इबादतों से बढ़ के इबादत मेरे नबी की ज़ियारत और मेरे नबी की इज्जत व नमूस का दिफा करना है। उस गार में भी ताजदार सदाकत ने फकत क्या किया कि ऐसे अपने आका को सामने बिठा के दिलबर को बिठा के पेश नजर चेहरे की ज़ियारत होती है। जरा सवाल साहब ने क्या वो शेर पढ़ के गल मुका देना तो सामी ने जी वकार पर याद रखना की कीता है इंज नबी सामने नजरो इला वजह रसूलिल्लाह ए तन मेरा ओए चश्मा होवे चश्मा नहीं अगे तुसा पढ़ना तो मैं पढ़ना नहीं तो राती 12 बजे इशा पढ़ांगे मिलके मेरे नाल कोई तन मेरा कोई चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद देखना रजा लूलू दे मुड लख लख चश्मा ते मैं हिक खोला हिक कजा डिठिया मैनू सब ना आवे इतना डिठिया मैनू सब ना आवे ते मैं हो वाली भजा मुर्शिद दीदार या हज़रत बाबू मिलके
मेरे नाल आगो अल्लाह करे वो वेला आ जावे जो सामने मदीने दा ताजदार होवे नबी दे गुलाम इंज हाथ बन के या नबी सलाम अलैका या के अल्लाह तौफीक देवे जो दुनिया दे अंदर भी बल्कि मेरे वालिद करीम फरमांदे सन दुनिया होवे या कब्र होवे जो फरिश्ते पूछन मा कुंता तकूलु फी हक हाज़िर रजुल वसी देख के आखिए मुर्शिद दीदार या हज़रत बाबू मुर्शिद नहीं जिदा दिल करता है कि सरकार सामने मदीने दे ताजदार सामने होवन जिवें अबू बकर सदीक तकिया जिवें हैदरे करार ने असर दी नमाज छड्ड दित्ती मगर दीदारे नबी नहीं छड्डिया अल्लाह करे जिउंदियां जिउंदियां ओ वेला आ जावे मेरा नबी सामने होवे ओ अल्लाह साडे गुनाह माफ फरमाए ओ याद रखिया जे मिट जाए ये खुदी तो वो जलवा कहां नहीं डरता मैं आप अपनी नजर का इजाब हूँ असी देख के आखिए मुर्शिद दीदार या हज़रत मुर्शिद दीदार या हज़रत बाबू मेरिया लख करोड़ा हजार बरादरान इस्लाम इसलिए कमा आमन अन्नास अकीदा वो जो नबी के ऊंचा बोलिए नबी के सहाबा वाला अबू बकर से लेके मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का आखिरी सहाबी उनके आपस के वक्त नहीं था उनके आपस के जो मुशाजराते सहाबा हैं वो उनकी इज्तिहादी अमल हैं उनके अकीदा नबी के हर सहाबी का एक था जो कुरान और सुन्नत है हम नबी के सहाबा के गुलाम हैं अल्लाह हमें इसी अकीदे पे जिंदा रखे इसी पे मौत अता फरमाए आमीन बिजाह नबील करीम या अली मन ज़ात सदूरातनी माफी ज़मीरी बिहुर्मत सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व मा अलैया इल्लल बलाग।